बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सजाद हुसैन। 1947 में फैज अहमद फैज साहब ने कहा था, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। 78 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर आज भी दो क्लासेस पाई जाती हैं, दो सोसाइटीज ऐसी मौजूद हैं। एक वो जो पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान बनने पर मुसलसल तनकीद कर रही है, और दूसरी वो जो पाकिस्तान की हामी है और इसको बनना ही वो एक रहमत और नेमत समझते हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है, आपने अक्सर सुना होगा और देखा भी होगा, अनवर मकसूद साहब का। इनका जो पूरा नाम है अनवर मकसूद हमीदी साहब इनका नाम है, और ये बड़े मशहूर हुए हैं अपनी जो क्रिटिक्स है उसके हवाले से। और ख़ास तौर पर ये क्रिटिक्स किस पे करते हैं? एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर और हमारे जनरल्स के ऊपर। अगर माजी में देखा जाए तो इनके जो अबोजदाद हैं, इनके जो दादा थे, वो खुद भी अंग्रेज गवर्नमेंट के अंदर वो उन्होंने सर्व किया। ठीक है। अक्टूबर 1948 में जब अनवर मकसूद साहब तकरीबन 8 साल के थे तो इनका खानदान जो है वो हैदराबाद से हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर आया। और क्योंकि ये खानदान शुरू से ही एक असर रसूख रखता था, तो जो हाकम था उस वक्त हैदराबाद के, उन्होंने अपने कुछ मुहाफ़िज़ों के हमरा इनको कराची तक पहुंचने में भी मदद की। आज अनवर मकसूद साहब काफी ज्यादा तनकीद करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ना मैनीफेज तनकीद है, लेकिन कुछ लोग उन पर भी तनकीद करते हैं कि क्या आपको पाकिस्तान पर एतराज क्यों है, या आप अभी तक हमारी जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ ही क्यों बोलते हैं, या आप ऐसे लोगों पे तनकीद क्यों करते हैं जो इस मुल्क की ताकत उनके पास है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इसके अंदर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अनवर मकसूद साहब सिर्फ एलीट के नुमाइंदा हैं और सिर्फ वही लोग उनको पसंद करते हैं। हालांकि इनका जो खानदान है ये खुद तो क्रिटिक करते हैं पाकिस्तान आर्मी पे भी, और अक्सर ये गुलामी का भी कहते हैं कि ये लोग गुलाम हैं, ये इस तरह है, और पीटीआई के काफी हामी समझे जाते हैं। इनके जो दादा थे काजी हमीदुद्दीन, ये अंग्रेज दौर के अंदर एक अफसर भी रहे। ठीक है। और इनको फिर खान साहब का खिताब भी दिया गया था, जो कि तारीख बताती है कि अंग्रेजों ने अपने दौर के अंदर काफी सारे लोगों को ऐसे अलकाबात और खिताब से नवाजा। इनके जो नाना थे सैयद निसार अहमद साहब, वो चीफ कमिश्नर रहे अंग्रेज दौर में ही हैदराबाद में। उसके बाद उन्हें भी सरकारी खिदमात के ऊपर जो है वो नवाब का खिताब दिया गया। तो अगर ये देखा जाए कि अनवर मकसूद साहब का जो जितने भी इनकी जो फैमिली के जो अबोजदाद हैं, तो वो खुद सर्व कर चुके हैं इसी अंग्रेज दौर में इनके अंडर। जो आज ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये उनका बनाया हुआ या उन्हीं की मतलब कि गुलामी में आगे हुकूमतें चल रही हैं, या जो जनरल्स हैं ये उन्हीं के लगाए हुए थे और इन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। तो अगर आप खुद थोड़ा सा माजी देख लें तो आपको सारे का सारा पता चल जाएगा। इनकी ये ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल बेसिरी तनकीद करते हैं। इनके तनकीद के कुछ पहलू अच्छे भी हैं, मानीखेज भी हैं, क्योंकि ये खानदान काफी पढ़ा लिखा और अदबी खानदान है। इसकी डेफिनेटली जो रिस्पेक्ट है वो करनी भी चाहिए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इनके जो हालात हैं वो कितने मुश्किल में गुजरे हैं, और इन्होंने एक स्ट्रगल के साथ अपनी जो पेशा वाराना सलाहियतें हैं उनको नखारा। और ये जो 10 बहन भाई हैं, इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर कमाल खिदमात अंजाम दी और पाकिस्तान का नाम भी फखर से बुलंद किया। आज हम थोड़ी सी ये भी इस पे क्रिटिक्स करेंगे। हमने कुछ रिसर्च की है इस पर, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये तनकीद जो है ये करते करते और अपनी जो रेड लाइन है उसको भी इन्होंने अबूर कर दिया, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। आप जरूर तनकीद करें, आप आर्मी पे कर सकते हैं, करें किसी भी, लेकिन उसकी कुछ लिमिट रखें। ऐसा नहीं हो कि आपको वो तनकीद जो है वो महंगी पड़ जाए और उस तनकीद से आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी डैमेज हो और पाकिस्तान का इमेज जो है वो भी बदनाम हो। तो डेफिनेटली आपको इस तरह की तनकीद हरगिज नहीं करना चाहिए। 2002 से 2008 तक ये लूज टॉक में आपको मोइन अख्तर साहब के साथ नजर आए, और वो कुछ एपिसोड हमने भी देखी हैं, वो आपने भी देखी होंगी। उसके अंदर ये बड़ी जबरदस्त तनकीद करते थे, जो मुआशरती मसाइल हैं उनका हल भी बताते थे, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे भी ये काफी तनकीद करते हुए नजर आए। उसके बाद इन्होंने अपना कमाल फन जो है अनवर मकसूद हमीदी साहब ने ये दिखाया
और ये इनकी तनकीद बढ़ती 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 जो आर्मी के हल्का हैं उन तक जा पहुंची। और इनकी तनकीद से अयूब खान से लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब तक का कोई शायद जनरल ऐसा हो जो महफूज रहा हो, इंक्लूडिंग ज़ियाउल हक, और सबको इन्होंने रगड़ा है। और इन्होंने तनकीद करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं कि इन्होंने एक कराची में एक तकरीब के अंदर इन्होंने नेवी के जो जवान थे उन पर भी तनकीद कर डाली। और इसी के बाद काफ़ी सारी खबरें भी आई कि इनको उठा लिया गया और फिर इन्हें छोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने कहा जी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, लेकिन ये अपनी खुद जबान से भी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं शोधा का कभी मजाक उड़ाऊं और मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप इनका क्रिटिक देखें या सुने तो इसके अंदर उन्होंने जो कहा वो भी हम आपको बताते हैं। तो इन्होंने कहा जी ये जो आर्मी नेवी आर्मी है, नेवी आर्मी के लोग हैं जो, या जो नेवी हमारी फोर्स है, ये बड़ी गैरतमंद है। वो कैसे जी? कहते हैं जब भी मरते हैं तो ये डूब के मरते हैं। तो ये क्रिटिक बराह रास्त अगर देखा जाए तो हमारे उन जवानों पे था जो हमारे समंदर की सरहदों के मुहाफिज हैं, जो हमारे अमन के मुहाफिज हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान सेव है, और बल्कि जहां ये खुद रहते हैं कराची, वो भी सेव है। आपने देखा होगा कि पोस्ट कार्ड और मैरीटाइम के ऊपर बेशुमार ऐसे ऑपरेशन हो रहे होते हैं नेवी के जरिए, जिससे जो मुल्क दुश्मन सरगर्मी है उन पर नजर रखी जाती है। जब आप अपने ही जवानों को क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या उनका मोरल डाउन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। आप क्रिटिसिज्म करें, किसी की करप्शन है, आपके पास सबूत हैं, आप लेके जाएं कोर्ट्स में, आप फर्द वाहिद पर तनकीद करें, लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमारी जो फौज के जवान हैं जो सरहदों के ऊपर खड़े हैं उन पर आप तनकीद शुरू कर दें। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने बेशुमार ऐसे प्लेस भी लिखे जिसके अंदर 14.5 अगस्त जो है वो बड़ा मशहूर हुआ, फिर उसके बाद 14.25 अगस्त, फिर कभी 14.25 अगस्त। तो हमें ये समझ नहीं आती कि आखिर ये 14 अगस्त पूरे से इनको क्या मसला है। ये कभी पौने पे ले जाते हैं, कभी 1.25 पे ले जाते हैं, और कभी ये कहते हैं 1.5। तो हमें जब 14 अगस्त कंप्लीट है और हम वो डे भी मनाते हैं 14 अगस्त का, जश्न आजादी का, तो हमें तो इसमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ क्रिटिक्स हैं, एतराजात हैं, आप इनके प्लेस भी देख लें तो उसके अंदर भी काफी सारे ब्लंडर्स हैं। उसके अंदर मिस्टर जिन्ना को किस तरह से पोर्ट्रेट किया, गांधी को किस तरह से करते हैं, इवन के ये खुद उसके अंदर आते हैं और इसके जो रोल्स हैं वहां पे, इवन के इसके अंदर जो कंटेंट है और गाने, उस पर भी काफी सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि ये उस तरह से तारीख को हल्का सा गुडमुड किया गया। लेकिन जहां तक अगर इनका पीटीवी का अगर इनका वो देखा जाए, जो करियर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करियर है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने पीटीवी के ऊपर तकरीबन कई दहाइयों तक इन्होंने काम किया और इन्होंने बेशुमार अवार्ड भी हासिल किए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से लेकर हिलाल इम्तियाज इनको मिला, सुपरस्टार पीटीवी अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। और इनकी जो शादी है वो हुई थी इमराना मकसूद साहिबा से, जो इनकी अहलिया हैं, और उन्होंने एक किताब भी लिखी, उलझे सुलझे अनवर। वो बुक है, मैंने पढ़ी तो नहीं है, आई होप कि वो मैं आने वाले दिनों में उसको पढ़ लूंगा और कभी आपके सामने भी रखूंगा। तो उस बुक के अंदर भी उन्होंने अनवर मकसूद साहब की जो जिंदगी है इसका अहाता किया। इसके अलावा उन्होंने पीटीवी के ऊपर बेशुमार काम किया, मुख्तलिफ ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके एक्टिंग, कॉमेडी, क्रिटिक्स, होस्टिंग, इन्होंने बेशुमार ऐसा किया। ये खानदान एक कॉम्पिटेंट खानदान समझा जाता है। फातिमा सुरैया बजिया आप सारे जानते होंगे, उनकी जो राइटिंग है और सुपर डुपर उन्होंने अपने दौर के ड्रामाज लिखे। अनवर मकसूद साहब ने काफी सारा वर्क जो है, बल्कि इन्होंने तो गुलाम मोइनुद्दीन साहब, ज़िया मोइनुद्दीन साहब के साथ भी काम किया और उनके लिए भी इन्होंने काफी कुछ लिखा। और जो मोइन अख्तर साहब हैं उनके लिए ये खुद बताते हैं कि उन्होंने मोइन अख्तर साहब के लिए इन्होंने काफी कुछ लिखा है। और ये फिर वो लिखते 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 इनका इतना हो गया कि ये अपनी लिखाई को अमर कर गए हमेशा के लिए। अभी रिसेंट अगर गुज़श्ता कई सालों का हम अहाता करें तो इसके अंदर आपको ये मुख्तलिफ जो अदबी कॉन्फ्रेंसेस हैं वहां पे आपको माइक के ऊपर खड़े हुए नजर आएंगे। और इनका जो क्रिटिकल स्टाइल है बड़ा ह्यूमरस है और ये बड़ा एक नॉटी किस्म की टॉन्ट करते हैं। और डेफिनेटली फिर जिस पर टॉन्ट होती है वो भी जाग जाते हैं कि ये इस किस्म की क्रिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, कोई आम बंदा करे तो शायद उनको इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन ये अनवर मकसूद साहब करते हैं तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर इसका असर जाता है। तो इसलिए हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इनको सुनती है
और कभी कभार इनको इनवाइट भी कर लेती है कि आ जाएं हमारे साथ, आप चाय शाय पिए, तो आप थोड़े से नाराज रहते हैं, तो फिर इनके गिले शिकवे कुछ दूर हो जाते हैं। तो उसके बाद ये अपना बयान भी दिया इन्होंने कि मेरी जो शोहदा है उनके साथ किसी किस्म का कोई मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया, और मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा भी इनका जो है कभी मैं मजाक ना उड़ाऊं, क्योंकि ये इनकी पैदाइश इंडिया के एरिया जो हैदराबाद है वहाँ पे हुई, और इन्होंने बेसिक तालीम भी वहाँ पे हासिल की क्योंकि 8 साल की उम्र तक। उसके बाद एक बड़ी अहम बात जो कि नाजरीन आपको डेफिनेटली पता नहीं होगी, मैं भी जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो मैंने चेक की, इन्होंने फिर कराची से तालीम हासिल की, और कराची में इन्होंने लॉ की डिग्री भी इन्होंने हासिल की हुई है, और ये लॉयर के तौर पर भी काम करते रहे हैं। शायद कुछ लोग ऐसे दुनिया में पाए जाते हैं जो अपनी फील्ड के तो होते हैं, लाइक अगर किसी ने MBBS किया हुआ है तो वो MBBS में अपना नाम नहीं कमाता, लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, ड्रामा इंडस्ट्री में जाएगा, या वो जर्नलिज्म में जाएगा, तो वो बेशुमार अपना नाम कमाता है। उनमें से कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब MBBS हैं, और लेकिन अगर वो किसी कराची के किसी एरिया में बैठकर मुंबई या दिल्ली में वो प्रैक्टिस कर रहे होते, तो हो सकता है वो 10,000 20,000 फीस ले रहे होते, कुछ ऑपरेट कर रहे होते, और वो मंथली कोई 40 लाख या 50 लाख रुपया कमा रहे होते, इंडियन रुपीज जो हैं। लेकिन हो सकता है उसमें हम उन्हें ना जानते, उन्हें दुनिया ना जानती, लेकिन जैसे उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़कर अपना जो पैशन था उसको अडॉप्ट किया, तो वो पूरी दुनिया में जाने पहचाने लग गए। MBBS के साथ साथ उन्होंने फिर जो रिलीजियस का जो तकाबली जायजा है उसको लेने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, और दुनिया भर में उन्होंने बेशुमार लोगों को मुसलमान भी किया। इसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं वो भी MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन वो जर्नलिज्म में आ गए और उन्होंने काफी सारा नाम कमाया। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी फील्ड को छोड़कर इस फील्ड में आए और उन्होंने अपना नाम कमाया। उन्हीं में से अनवर मकसूद साहब भी हैं, लेकिन इनकी जो फैमिली है, इनके बेटे सिंगर हैं, इनकी वाइफ लिखती हैं, इनकी बहनें भाई सारी, इनके एक भाई ब्यूरोक्रेट भी हैं, तो ये सारे जो इनका पूरा खानदान है ये एक इंटेलेक्ट खानदान समझा जाता है, इसलिए इनकी बात को अहमियत दी जाती है। तो इनको सुनने वाले काफी हैं, कुछ लोग कहते हैं एलीट है, लेकिन इनकी तनकीद का बाज का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, वो रेड लाइन जो है वो भी क्रॉस कर लेते हैं। तो हमें कभी भी जो रेड लाइन है, खास तौर पर पाकिस्तान की सालमियत के मुहाफिज जो हैं उन पर तनकीद तो जरूर करें, इंडिविजुअली तनकीद करें, लेकिन एज अ होल जिस तरह उन्होंने अपनी क्रिटिक्स में नेवी वालों को रगड़ दिया, कभी वो किसी को रगड़ देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इनको एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है, आपको शोहरत दे दी है, तो आप उसका आप पार्टी एफिलिएशन जरूर रखें। काफी सारे जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी हमारे लोग हैं, उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो लाजमी होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल एफिलिएशंस के तहत आप अगले बंदे को बिल्कुल ही उसको नेकेड कर दें या उसको नंगा कर दें, उसकी इज्जत जो है वो आप उछालने लग जाएं। तो ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। आप क्रिटिसिज्म करें, लेकिन थोड़ा सा दायरे में रहकर करें। काफी सारी चीजें मैंने भी सुनी है, तो डेफिनेटली वो ऐसी बात नहीं है कि वो दुरुस्त है, और हमें ब्लाइंड जो है वो फेथ पे कभी भी अमल नहीं करना चाहिए। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं, जो अपने लीडर के ऊपर ब्लाइंड फेथ उसके मनमानुस पर अमल करते हैं। अल्लाह ने हमें अकल दी है, हमें सोच समझ कर पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। आइदर यू आर द वर्कर ऑफ PMLN और PTI और पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी या किसी भी पार्टी के MQM किसी भी पार्टी के आप अगर वर्कर हैं, तो आपको थोड़ी सी सोच समझ भी रखनी चाहिए। ये इस तरह का ही वाकया MQM का भी हुआ था, जिन्होंने रियासत मुखालिफ नारे लगाए और कुछ लोगों ने फिर पार्टी छोड़ भी थी। एक और वाकया जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं एंड पे आपको सुनाऊंगा, वो वाकया ये था कि जो हमीद हारून साहब थे, डॉन न्यूज के मालिक, वो एक वाकया उन्होंने लिखा। वो कहते हैं जी कि अनवर मकसूद साहब के जो हालात थे ये काफी डाउन थे, तो इनको हमने मशवरा दिया कि आप कुछ पेंटिंग्स बनाएं। तो इन्होंने कुछ पेंटिंग्स काफी सारी बनाई, वो फिर पेंटिंग सेल की गई, और उन पेंटिंग्स से हासिल होने वाली जो रेवेन्यू थी, जो पैसे थे, वो इमराना मकसूद साहिबा को दिए गए। ये डॉन न्यूज के मालिक जो हैं उनका कहना है, ताकि वो अपने घर का जो गुजर बसर है उसको अच्छी तरह से कर पाएं। और एक वक्त अनवर मकसूद साहब पर ऐसा भी गुजरा है जब उनके पास बहुत कम आमदनी के जराए थे, और जो मंथली उनकी वो
महीने का जो राशन है वो एंड पर भी तकरीबन डिक्लाइन हो जाता था और उनको काफी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन डेफिनेटली मुश्किल वक्त का जो सामना है वो बहादुर लोग ही करते हैं, और फिर भी उन्होंने अपनी सलाहियत से, क्रिएटिव सलाहियत से मनवा दिया कि अनवर मकसूद साहब जो है वो एक लेजेंड हैं, वो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, इंटेलेक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनका खानदान ने भी काफी सारी चीजें की हैं, लेकिन लगता ऐसा ही है कि बाज़ औक़ात वो अपनी जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करते हैं और वो गुड बॉयज से जो उनका गुड बॉयज से जो सफर है वो कभी कभी बैड बॉयज की तरफ चला जाता है।